हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका तीसरा भाग। आज हम देखने वाले हैं तीसरा जिला अल्मोड़ा। इसके कंप्लीट नोट्स की वीडियो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उसका वीडियो ज़रूर देखना। आपने जिसने नहीं देखा है वो पहले उसको देखें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप लोगों ने ध्यान देना है। अगला वीडियो जो जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट का आएगा वो हमारा बागेश्वर से रिलेटेड होगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जिस क्रम में हमने डिटेल जिले पढ़े थे उसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, तो लगातार सेशन आपने फॉलो करते रहने हैं। और मैंने आपको बताया भी हुआ है, जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट समाप्त होते ही हम हिंदी व्याकरण की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहें आप लोग। सेशन लगातार फॉलो करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। अपने पेपर की तैयारी में लगे रहें बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित अजय रावत जी के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट इत्यादि की PDF नाम मात्र के शुल्क में प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी PDF के वीडियो क्लास आपको यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, वो हमेशा अवेलेबल रहेंगी, आप आराम से देख सकते हैं उनको। PDF इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ दिनों में आप लोग के लिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी का निचोड़ यानी उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी की पुस्तक है उसके कंप्लीट नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। वैसे मैंने 23 जुलाई कहा था आप लोगों से, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, कुछ नोट्स अपडेट करने पड़े उसमें, तो इस वजह से अब ये PDF आपको अगस्त 1 तारीख से प्राप्त हो जाएगी, ये वाली PDF। और उससे ऊपर जो PDF मैंने आपको बताए थे वो ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ GS से रिलेटेड PDF के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्राचीन भारत का इतिहास इत्यादि जितने भी हमारे GS के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके PDF हमारे पास बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे हर एक PDF का वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल यानी उत्तराखंड ज्ञान में जीवन पे प्राप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है आज का हमारा, किस स्थल को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? किस स्थल को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 4 ऑप्शन है हमारे, जागेश्वर, रानीखेत, द्वाराहाट या इनमें से कोई नहीं। किस स्थल को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C यानी द्वाराहाट। आप लोगों ने ध्यान देना है, कुमाऊं का खजुराहो कहते हैं द्वाराहाट को। द्वाराहाट के कुछ अन्य नाम अगर हम देखें तो मंदिर नगरी, लखनपुर, हिमालय का द्वारका, ये सभी नाम द्वाराहाट के हैं। कत्यूरी राजाओं ने द्वाराहाट मंदिर में कुल 30 मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक हमारे राहुल संकीर्तन जी बताते हैं कि ये द्वाराहाट का जो मंदिर है वो लगभग 1100 से 1200 के बीच में बना हुआ है। दूसरा सवाल देखते हैं, आधुनिक रानीखेत बसाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है हमारे ट्रेल, रैमजे, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, आधुनिक रानीखेत बसाने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक रानीखेत बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, रैमजे। कुछ जानकारी आपको रानीखेत के बारे में दे देते हैं, वैसे आप लोग डिटेल वाली वीडियो ज़रूर देखें। झूलादेव पर्वतों पर स्थित यह रानीखेत स्थल गगासगाड़ नदी के तट पर स्थित है, ये अपने ध्यान देना है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 में रानीखेत को ही बनाया गया था, हमने ध्यान देना है, महत्वपूर्ण सवाल है। भालू डैम ये भी हमारे रानीखेत में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, फलोद्यान का देश किस स्थल को कहते हैं? तीसरा सवाल आज का हमारा। आज भी महत्वपूर्ण 20 सवाल हैं आप लोग के लिए। डिटेल में मैंने अल्मोड़ा को पहले ही पढ़ाया हुआ है। अल्मोड़ा के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड के सभी ज़िले हमने कंप्लीट किए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें, अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स नहीं बन पा रहे हैं आपसे या आपको यही PDF चाहिए, तब जाके हमसे संपर्क करें, उसके बाद आपको PDF सेंड करी जाएगी। वैसे आप नोट्स जितने भी हैं वीडियो देखकर भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इन्हीं नोट्स को आपने
प्रिंट आउट निकालना है या इन्हीं नोट से पढ़ना है आपने, तब आप PDF खरीद सकते हैं। नहीं तो PDF खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को भी आवश्यकता नहीं है, वीडियो से आपका काम हो जाएगा। तीसरा सवाल है, फलोद्यान का देश किस स्थल को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है चौबटिया, जो रानीखेत के जस्ट बगल में ही स्थित है। चौबटिया में ही फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी स्थित है। इसे फलोद्यान का देश या इंग्लिश में कहें तो ऑर्चर्ड कंट्री भी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा सवाल है, कटारमल सूर्य मंदिर को अली अहमद ने किस वर्ष ध्वस्त किया? ऑप्शन है हमारे 1740, 1757, 1780 या इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल है हमारा, कटारमल मंदिर को अली अहमद ने किस वर्ष ध्वस्त किया? चौथा सवाल है, ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है हमारा, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1740। इस मंदिर को बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं, जो कि 45 मंदिरों से घिरा हुआ है। निर्माता अगर कहेंगे तो जो मंदिर का नाम है वही इसके निर्माता हैं। कत्यूरी शासक कटारमल जी द्वारा इसको बनाया गया है। अगले सवाल पढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, विवेकानंद जी कसार देवी किस वर्ष आए थे? स्वामी विवेकानंद जी कसार देवी किस वर्ष आए थे? ऑप्शन है हमारे 1889, 1890, 1901 या इनमें से कोई नहीं। विवेकानंद जी कसार देवी कब आए थे? कसार देवी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। यह कश्यप पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जहाँ पर चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव माना जाता है, यानी मेडिटेशन के लिए जगह काफ़ी फेमस है। अल्मोड़ा जाते हैं तो आपको यहाँ विजिट ज़रूर करना चाहिए। पांचवा सवाल है हमारा, विवेकानंद जी कसार देवी किस वर्ष पधारे थे? तो इसका राइट आंसर है 1890। देखते हैं छठा सवाल, अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष बंद हुआ? आज़ादी के समय पर हमारे अल्मोड़ा में प्रसिद्ध अखबार है एक अल्मोड़ा अखबार, तो ये किस वर्ष बंद हो गया था? तो आज़ादी के दौरान अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण इस अखबार को बंद किया गया था, जिस समय इसके संपादक थे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। तो हमसे पूछा गया है अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष बंद हुआ है? आज का हमारा छठा सवाल है। जल्दी से सभी लोग जवाब भी देते रहेंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। तो छठे सवाल का राइट आंसर है 1918। और ये अखबार बंद होते ही BD पांडे जी ने कौन सा अखबार स्टार्ट किया था, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आफ्टर द क्लास। सातवां सवाल देखते हैं, घृणामयी उपन्यास के लेखक बताइए। हमारे ऑप्शन हैं, काफ़ी फेमस सवाल है, पूछा गया सवाल है ये। BD पांडे, इलाचंद जोशी, गिरीश तिवारी या इनमें से कोई नहीं। घृणामयी उपन्यास के लेखक बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों ने ध्यान देना है। तो सातवें सवाल का राइट आंसर है इलाचंद जोशी जी। इनका जन्म 1902 में हुआ है और इनका एक फेमस पत्र भी आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम है सुधाकर। एक मैगजीन जैसी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शालदे बिखौती मेला किस स्थान पर लगता है? शालदे बिखौती मेला हमारे ऑप्शन है विभांडेश्वर, मनीला देवी, जागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। आठवां सवाल है हमारा, शालदे बिखौती मेला अल्मोड़ा का काफ़ी प्रसिद्ध मेला है ये। तो ये मेला कहाँ पर लगता है, हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है विभांडेश्वर। नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भक्त दर्शन जी ने BD पांडे जी को क्या उपाधि दी? कुर्मांचल नरपति, कुर्मांचल वीर, कुमाऊं नरकेसरी या इनमें से कोई नहीं। भक्त दर्शन जी ने 1921 में कुली बेगार आंदोलन को ख़त्म करने के लिए BD पांडे जी के योगदान को देखते हुए इन्हें कुमाऊं का नरकेसरी कहा था। तो राइट आंसर है कुमाऊं का नरकेसरी। भक्त दर्शन जी की किताबें अगर आप लिखना चाह रहे तो ध्यान दें। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। 10वां सवाल देखते हैं। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बताइए। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बताइए। हमारे ऑप्शन हैं BD पांडे, बुद्धि बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी या इनमें से कोई नहीं। ये काफ़ी फेमस अखबार है, आपने इसके बारे में सारे फैक्ट ज़रूर याद रखने हैं।
इसकी शुरुआत अगर पूछते हैं अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1871 में। और किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है बुद्धि बल्लभ पंत जी ने, जो कि इसके पहले संपादक भी थे। जब यह अखबार बंद हुआ था तो उस समय पे संपादक थे हमारे बी डी पांडे जी, यानी बद्रीदत्त पांडे जी। हमारे पिथौरागढ़ का जिला अस्पताल इन्हीं के नाम पर है, बी डी पांडे जी के नाम पर। जबकि जो पिथौरागढ़ का महिला अस्पताल है वो हरगोविंद पंत जी के नाम पर है, जिन्हें कुमाऊं कांग्रेस की रीढ़ कहते हैं। 11वां सवाल है, वीरणेश्वर मंदिर किसने बनवाया? भारती चंद, भीष्मचंद, कल्याण चंद या इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल है हमारा, आंसर पता है तो जल्दी से बताना है आपने। 11वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कल्याण चंद। 12वां सवाल देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। भालू डैम जो कि हमारे रानीखेत में स्थित है, इसका स्थापना वर्ष बताना है हमने। ऑप्शन हमारे 1903, 1930, 1937 या 1937 या नन ऑफ दिस। भालू डैम किस वर्ष बना? भालू डैम किस वर्ष बना है? 12वां सवाल है, भालू डैम किस वर्ष बना है? तो 12वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1903। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ। पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक कब लिखी? पांडे जी ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी? प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। ऑप्शन है 1935, 1936, 1937 या इनमें से कोई नहीं। कुमाऊं केसरी भी कहते हैं पांडे जी को, बद्रीदत्त पांडे जी को। तो इन्होंने ये पुस्तक किस वर्ष लिखी है, हमसे पूछा गया सवाल है। आज का हमारा 13वां सवाल है। इसके बाद 7 और इंपॉर्टेंट सवाल हमारे बचते हैं। बद्रीदत्त पांडे जी, इन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1937, 1937। इनका जन्म 15 फरवरी 1882 को कनकल हरिद्वार में हुआ था। 1913 में मैंने आपको बताया है अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे, जबकि 1918 में जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो उस समय पे संपादक यही थे। तो जैसे ही इन्होंने, अंग्रेज़ों ने इस अखबार पर बैन लगाया तो इन्होंने एक अखबार स्टार्ट किया था, उसका नाम आप लिख के ज़रूर बताएं। 1918 में 1955 में लोकसभा के सदस्य भी बने थे और इनका स्वर्गवास हुआ है 13 जनवरी 1965। आज हमारी एक उत्तराखंड की महान विभूति का भी निधन हुआ था। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज 25 जुलाई है। हिंट आप लोग के लिए, उन्हें गढ़वाल का अभिमन्यु कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र किस वर्ष प्राप्त हुआ है? शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र किस वर्ष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 1947, 1962, 1961 एंड नन ऑफ दिस। शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र किस वर्ष प्राप्त हुआ है? आज का हमारा 14th क्वेश्चन है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो 14th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1962, भारत चाइना वॉर के समय पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है भी, 15वां सवाल हमारा। नगाड़े खामोश हैं, इस पुस्तक के लेखक बताने हमने। ऑप्शन है जीवी पंत, गौरी पांडे, गिरीश तिवारी या इनमें से कोई नहीं। नगाड़े खामोश हैं, इस पुस्तक के लेखक बताने हमने। हमारा 15वां सवाल है आज का। तो 15th क्वेश्चन का राइट आंसर है गिरीश तिवारी, जिनको गिरदा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं और हैं। थैंक यू मिस्टर ग्लाड, फिर से रिपीट करता हूँ, थैंक यू मिस्टर ग्लाड। धनुष यज्ञ भी इनकी रचना है। कुछ उन्होंने लोकगीत भी लिखे हैं, जैसे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। अगला लोकगीत है इनका हम लड़ते रहे भूलो। अगर सवाल पूछा जाता है इनका जन्म दिवस कब है, तो जन्म वर्ष अगर पूछते हैं तो इनका जन्म वर्ष है 1945, 1945। गिरीश तिवारी, जिन्हें गिरधा के नाम से भी जानते हैं। 16वां सवाल देखते हैं। किस गुफा को त्रयंबक गुफा भी कहते हैं? ऑप्शन है पांडुकोली, महरू, लाखू या इनमें से कोई नहीं। 16वां सवाल है हमारा, किस गुफा को त्रयंबक गुफा भी कहते हैं? 16वां क्वेश्चन,
किस गुफा को त्रयंबक गुफा भी कहते हैं? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी त्रयंबक गुफा। इसके अलावा द्वाराहाट में एक गुफा, हमारे अल्मोड़ा के द्वाराहाट में एक गुफा है जिसको महाअवतार गुफा भी कहते हैं, और लाखों गुफा तो हम जानते ही हैं। अगला सवाल है 17वां सवाल। कुछ देर पहले एक सवाल डिस्कस करते हुए इसका आंसर मैंने आपको दे दिया था। 17वां क्वेश्चन है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किन्हें कहा गया है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किन्हें कहा गया है? ऑप्शन हमारे जीबी पंत, हरगोविंद पंत, केसी पंत या इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, तो इसका राइट आंसर है हरगोविंद पंत जी। इनका जन्म 19 मई 1885 को हमारे प्रसिद्ध चितई में हुआ था। 1928 में इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा भी तोड़ी थी। इसी के साथ ये कई बार जेल भी गए थे, जैसे 1930, 1932, 1940 और 1957 में इनका निधन हो गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1906, 1918, 1924 या इनमें से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल है। आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, नहीं तो मैं डिस्कस करा दूंगा इस सवाल को। तो 18वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1924, 1924। विस्तृत जानकारी के लिए आपने हमारा वीडियो ज़रूर देखना है। जो अल्मोड़ा मैंने डिटेल समझाया था उसको ज़रूर देखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 19वां सवाल है पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन है 1905, 1912, 1916 या इनमें से कोई नहीं। पंत जी अगर कहें यहाँ पर तो भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की बात हो रही है, जिन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंत जी ने प्रेम सभा किस वर्ष बनाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका सही जवाब बनता है 1914। पंत जी ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 में काशीपुर में की। पंत जी के जन्म के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में हुआ था। इन्हें हिमालय पुत्र भी कहते हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि इन्हें हिमालय पुत्र किसने उपाधि दी, तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि दी। संयुक्त प्रांत जब बना था तो उसके पहले मुख्यमंत्री यही थे, संयुक्त प्रांत जिसे बाद में 1950 में संयुक्त प्रांत का ही नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। पुराणों में जागेश्वर मंदिर को क्या नाम दिया गया है? पुराणों में जागेश्वर मंदिर को क्या नाम दिया गया? हमारे ऑप्शन है मृत्युंजय, उत्तरकाशी, हाटकेश्वर या इनमें से कोई नहीं। पुराणों में जागेश्वर मंदिर का नाम बताइए। 20वां सवाल है हमारा, आज का अंतिम सवाल है। पुराणों में जागेश्वर मंदिर का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यानी हाटकेश्वर। 124 मंदिरों का समूह है जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। मंदिरों के हिसाब से देखें, यह जटागंगा नदी के तट पर स्थित है हमारा जागेश्वर मंदिर समूह, जहाँ पर कितने मंदिर है अभी मैंने बताया आपको, 124 मंदिरों का समूह है। इसके निर्माता माने जाते हैं शालिवाहन देव जी, जबकि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं यानी जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर 124 मंदिर न होकर 150 मंदिर हुआ करते थे। पुराणों में इसका नाम हाटकेश्वर या एक और नाम प्राप्त था नागेश्वर। तो सारे फैक्ट आपने नोट डाउन करने हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से ये सेशन बनाया गया है, तो नोट्स ज़रूर बनाएं। पीडीएफ की आवश्यकता आपको लगती है कि मुझे पीडीएफ लेने चाहिए, तो इस नंबर पे आपने संपर्क करना है 7895127508। उत्तराखंड के इतिहास के नोट्स, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, ये सभी नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। इसी के साथ जीएस की बात करें तो आधुनिक भारत, भारत का भूगोल, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का संविधान, ये सभी नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, बिल्कुल अपडेटेड पड़े हुए हैं। अगर उनकी भी आवश्यकता आपको लगती है तो आप ले सकते हैं। और हर एक पीडीएफ की वीडियो क्लास आपको फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर प्राप्त होगी, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। बहुत सारी वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो नहीं हुए वो धीरे धीरे आ जाएंगी।
और हिंदी की पीडीएफ जब क्लास स्टार्ट होगी उसी के बाद अवेलेबल हो पाएंगी। और अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है प्रैक्टिस सेट सीरीज में भाग 4 देखेंगे हम, बागेश्वर। ये कल आएगा वीडियो। तो आपने क्या करना है, पहले बागेश्वर, जिसने पहले वीडियो देखा है वेल एंड गुड है, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो ज़रूर देखें। धीरे धीरे आप प्रोसेस के तहत आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर सफलता आपको प्राप्त होगी। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कल जो हमारा वीडियो आएगा उत्तराखंड जिला स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बागेश्वर आएगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।